क्या कभी आपने सोचा है कि निशाना ठीक हो लेकिन हर बार तीर थोड़ा सा हट जाए, या हर बार तीर एक ही जगह लगे लेकिन निशाने से दूर हो? अगर हाँ तो आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का फर्क समझने के करीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एरोटॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहाँ इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पिछला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लें, क्योंकि आज के लेक्चर को समझने के लिए इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बार बार कोई काम किया हो लेकिन हर बार थोड़ा सा मुख्तलिफ नतीजा मिले, या फिर कभी आपने कुछ नापा हो और वो असल मिकदार से थोड़ा मुख्तलिफ निकला हो, यानी जो पैमाइश आपने की है और जो असल वैल्यू है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाए। यही फर्क हमें दो अहम तस्वुरात की तरफ लेके जाता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। जी हाँ, प्रिसीजन यानी बार बार एक जैसे नताइज हासिल करना और एक्यूरेसी यानी असल के करीब तरीन पहुँचना। आज हम इन्हीं दोनों को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझेंगे। देखते हैं सबसे पहले प्रिसीजन की डेफिनेशन को। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। प्रिसीजन क्या बताती है हमें कि किसी पैमाइश में प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक ही चीज को बार बार नापते हैं तो हमें जो मुख्तलिफ नताइज मिलते हैं वो आपस में कितने करीब हैं। यानी यहाँ प्रिसीजन में जो हमारे वैल्यूज आ रही हैं वो आपस में कितनी करीब करीब हैं, ये मैटर करता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट्स ली गई हैं, 3 मेजरमेंट्स ली गई हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। जैसे 1.1 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है। अब ये जो रीडिंग्स है हमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये रीडिंग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं जिनका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। हमें कैसे पता चला इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है? देखिए, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपके पास वैल्यू आ जाए 1.12 सेंटीमीटर तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.01। यानी पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट तो आपने भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगाना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आ रहे हैं तो फिर आपने भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं। और वो किस तरह लिखे जाते हैं? 0.01। इस तरह से अगर 3 डिजिट्स हैं तो उसका लिस्ट काउंट होगा 0.001। अब देखें कि ये तीनों वैल्यूज सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यानी इनमें फर्क बहुत कम है, सिर्फ 0.1 का। यानी आपस में ये बहुत करीब करीब है वैल्यू। तो ये किसकी एग्जांपल में आएंगी? प्रिसीजन की एग्जांपल में। सेकंड डेफिनेशन देखें प्रिसीजन की, जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो क्या है कि ए मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कोई भी मेजरमेंट कब ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगी? जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम होगी। अब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक नया लफ्ज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये कैसे कम होती है, और जब ये कम होगी तो फिर हमारी को पता है कि प्रिसीजन क्या होगी? ज्यादा हाई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेफर्स टू लीस्ट काउंट। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट तो आप लोगों को पता है ना कि क्या होता है लीस्ट काउंट? कम से कम पैमाइश जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट जो है होता है उसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस पॉइंट को आपने एमसीक्यूज के लिए जो है ना याद कर लेना है कि प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है? प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट पे। यहाँ से यूं भी किया जा सकता है कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे आपको घुमाने के लिए यहाँ लीस्ट काउंट भी लिख के दिया जा सकता है। अब देखें प्रिसीजन का और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सेकंड नेम क्या है? लीस्ट काउंट। अब देखें कि प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हैज इनवर्स रिलेशन, यानी प्रिसीजन का और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। इसे आइए समझते हैं एक एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल हमने एक रीडिंग ली है जो कि है 12.7 सेंटीमीटर। अब इसको देख के हम लिस्ट काउंट लिख लेंगे कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। देखें, पॉइंट से पहले जो भी हैं वैल्यूज, पॉइंट के बाद ओनली 1 है तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें, 12.74 सेंटीमीटर। अब इसका लिस्ट काउंट होगा 0.0
0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब देखें हमने क्या करना है, देखना है इसमें कि लीस्ट काउंट किसका ज्यादा कम है, मतलब कम किसका है। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 0.01 वैल्यू कम है या 0.1, तो 0.01 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है 0.1 से, तो ये लीस्ट काउंट कम है 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू कम है इसका लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू 12.74 को हम ज्यादा प्रीसाइज समझेंगे, इस वैल्यू 12.74 सेंटीमीटर को हम ज्यादा प्रीसाइज समझेंगे। यहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, तो इसकी ये वैल्यू प्रीसाइज ज्यादा। इसी तरह से ये लिखा भी हुआ है मैंने कि लीस्ट काउंट स्मॉल, प्रिसीजन विल बी हाई। लीस्ट काउंट क्या है, सेकंड नेम इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एक्यूरेसी की तरफ। देखते हैं इसके पहले डेफिनेशन को कि एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई पैमाइश असल या दुरुस्त कीमत के कितने करीब है, यानी जब हम कोई चीज नापते हैं और जो नतीजा हमें मिलता है अगर वो हकीकी कीमत से बहुत करीब हो तो कहा जाता है कि पैमाइश ज्यादा एक्यूरेट है। अब यही मेन फर्क है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। आइए हम एक्यूरेसी को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए कि मेजरमेंट ली गई हैं 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। फर्स्ट जो हमारे पास मेजरमेंट आई है वो है 1.21 और सेकंड है 1.2, थर्ड है 1.22। हम इन तीनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनका मीन ले लेंगे। मीन कैसे लेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी या एवरेज वैल्यू आएगी वो होगी 1.21। जो एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है वो है 1.20। तो अब देखें इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। डिफरेंस है सिर्फ 0.01 का, तो यानी बहुत करीब है ना, ये 1.21 1.20 के करीब है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 1.21 वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो आई थिंक आपको एक्यूरेसी का पता चल गया होगा, इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखें कि ए मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जैसे हमने प्रिसीजन के केस में कहा था कि ए मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह से एक्यूरेसी के केस में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बहुत ही आसान है इसको समझना। इसका देख लेते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो सिर्फ लीस्ट काउंट को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में 2 चीजें हैं, एक लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देंगे, जो मेजर्ड वैल्यू जो हमने वैल्यू मेजर की है उसको उस पे डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट पे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में फॉर्मूला सेम रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखें एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे, और जो हमारी प्रिसीजन थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। अब देखें कि एक्यूरेसी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनका आपस में क्या रिलेशन है। इनका भी इनवर्स रिलेशन है। एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रिलेशन बिटवीन एक्यूरेसी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इनवर्स रिलेशन। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छी तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर याद भी रखना है। आप ना चीजों को अंडरस्टैंड किया करें और फिर उसे याद किया करें, क्योंकि फिजिक्स इस तरह का सब्जेक्ट है कि अगर हम इसे सिर्फ रट्टा लगाएंगे ना तो वो हमें भूल जाएगा घंटे बाद 2 घंटे बाद। अगर हमने उसका कॉन्सेप्ट लिया होगा, अगर अच्छे तरह से हमने बात को समझा हुआ है तो फिर वो हमें नहीं भूलता और हमें याद रहता है। हम अपने अल्फाज में भी उस चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं जी, आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का फर्क समझाने के लिए, और ये एमसीक्यूज में भी वैसे आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से डायग्राम बना के कि आपको क्या
लगता है कि यहाँ पे प्रिसीजन हाई है या एक्यूरेसी, तो हम इसको ना अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। दो मैंने सर्कल यूज किए हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। और ये ब्लू जो हमारा है सर्कल, ये हमारा मेन टारगेट है, और जो ग्रीन है ये हमारी बाउंड्री लाइन है। अब देखें कि जो है ना केस 1, वहां पे हमने 3 जो है निशाने लगाए हैं अपने हदफ पे, अपने मेन टारगेट पे। अब देखिए पहला निशाना हमारा यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ, यानी टारगेट के अंदर तो गए हैं हमारे निशाने, लेकिन वो एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि प्रिसीजन इसमें क्या है, लो है, यानी आपस में करीब करीब नहीं है, तो प्रिसीजन लो है। एक्यूरेसी इसकी हाई है, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ओरिजिनल वैल्यू है, यह जो हमारा मेन टारगेट है उसके अंदर जाके लगे हैं, तो एक्यूरेसी इसकी हाई है। सेकंड वाला केस देखें कि यहाँ पे आप ये देखें, ये जो हमारे 3 हमने दोबारा निशाने लगाए, तो वो हमारा जो टारगेट है वो उससे आउट है, यानी बाहर है, तो इससे टारगेट से बाहर है। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, लो। अब ये देखें, ये जो निशाने लगाए हैं ये आपस में करीब करीब है, नहीं, ये आपस में भी दूर दूर है। इसका मतलब है प्रिसीजन भी लो है, एक्यूरेसी भी लो है। अब देखें थर्ड केस में हमने क्या किया है कि ये 3 निशाने लगाए, ये आपस में तो करीब तरीन है, लेकिन ये जो हमारा मेन टारगेट है उससे बाहर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रिसीजन हाई है, यानी ये तीनों वैल्यूज आपस में तो करीब करीब है, लेकिन जो मेन टारगेट है उसके ऊपर नहीं लगी, तो फिर एक्यूरेसी क्या है, लो है। अब 4 वाला केस देखें, केस नंबर 4 देखें। इसमें क्या है कि ये जो तीनों हमने निशाने लगाए हैं ये आपस में भी करीब करीब है और टारगेट के अंदर भी जाके लगे हैं। तो इस केस में देखें प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है। आई होप कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का फर्क अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलें जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इल्म का ये सफर जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।